वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएमसीस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बात करने से पहले हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे और फैक्ट पर बात करेंगे। कट ऑफ सोच रहा था कि बाकी कोचिंगों के भी आंसर की आ जाएं तो उसके बाद रिलीज करूं, बट एक दो कोचिंगों के जो है आंसर के अभी नहीं आ पाए हैं। पर उम्मीद करता हूं आपने अप्रॉक्स सभी कोचिंगों से लगभग आपने अपना देख लिया हो। जो भी फेमस कोचिंग है, चाहे इनसाइट हो, विजन हो, ये स्कोर हो। विजन का एटलीस्ट अभी तक नहीं आ पाया है आंसर की, बाकी दृष्टि आईएफ हो, ठीक है। इसके अलावा नेफ्ट आईएफ, फोरम, तो अप्रॉक्स आपने सबसे मैच कर लिया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है ये। ऑल पॉइंट पे हम बात करेंगे, चाहे लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात हो, नंबर ऑफ़ सीट्स की बात हो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने कितने आए हैं उसके बारे में बात हो, लास्ट ईयर क्या चीज़ें थी उन सब एस्पेक्ट में बात करेंगे। तो कट ऑफ पे आने से पहले सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आंसर की, क्योंकि आंसर की का बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। अभी यूपीएससी ने 2021 के लिए आपका आंसर की जो है रिलीज की। आपने देखा होगा, अगर आपने लास्ट ईयर के आंसर से मैच किया हो तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिला। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन थे जो आपके कंफ्लिक्टिंग पोजीशन में थे। यानी इन 8 क्वेश्चन में से अलग अलग कोचिंगें जो है अलग अलग आंसर की दे रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जो आंसर था एटलीस्ट किसी न किसी कोचिंग ने मैच कर दिया, बट 5 कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कोई भी कोचिंग आंसर की मैच नहीं कर पाई, पहला पॉइंट। और इवन इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका सभी कोचिंगें एक उत्तर दे रही थी और यूपीएससी ने इन सबसे अलग हटकर अलग जो है आपका उत्तर दिया, आंसर दिया, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर के थे 8 क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं, 8 क्वेश्चन कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन का मतलब होता है बहुत बार रोल प्ले करता है 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स का रोल प्ले करता है 8 क्वेश्चन, आप मान लीजिए, ठीक है। और इस बार अभी तक जो मैंने पूरा एनालिसिस किया, चाहे फोरम हो, इनसाइट हो, जितनी भी दृष्टि, तो अप्रॉक्स इस साल जो नज़र आ रहा है अभी तक जो है 6 क्वेश्चन, अगर आप कहेंगे तो वो क्वेश्चन भी शेयर कर दिए जाएंगे चैनल पर। 6 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर जो है अलग कोचिंगें, डिफरेंट कोचिंग जो है अपने हिसाब से अलग अलग आंसर दे रही हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात क्वेश्चन की और आंसर की। और इवन हो सकता है कि दो क्वेश्चन जो ट्रेंड रहा है, एक दो क्वेश्चन जो है यूपीएससी इन सबसे अलग दे दी, तो फिर भी 8 क्वेश्चन जो है कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में रहेंगे। सपोज अगर किसी छात्र का 4 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा हो और जो है यूपीएससी के अकॉर्डिंग उसके 4 चले जाएँ, या किसी का 4 नहीं निकल रहा हो और यूपीएससी के अकॉर्डिंग उसके 4 आ जाए, यानी वो बंदा इन हो जाएगा, क्योंकि 8 मार्क्स ये और प्लस जो है अप्रॉक्स जो है आपका एक क्वेश्चन का अप्रॉक्स और मिल जाएगा, उसमें लगभग 10 मार्क्स का उसके जो है मार्क्स में चेंज आएगा। ये बहुत बड़ा चेंज होता है। तो ऐसा छात्र क्या करे, मेंस के लिए तैयारी करे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, रिजल्ट आने में अभी समय लगेगा, ठीक है। तो उतना दिन वो वेस्ट करे, क्या करे। तो इसलिए मार्जिन आपको लेके चलना है, प्लस माइनस 10 मार्क्स का आपको मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा, यानी 2 to 3 या 4 क्वेश्चन का मार्जिन आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप जो है काफ़ी टाइम वेस्ट करेंगे, मेंस के लिए नहीं लग पाएंगे। ये तो बात हुई लास्ट ईयर का, मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन की पोजीशन क्या है, वो क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। इस साल की बात करें तो इस साल लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ देखें तो जनरल का 87.54 गया था, आपका ईडब्ल्यूएफ का 80.14, ओबीसी का 84.85, एफसी का 75.41, एफटी का 70.71, पीडब्ल्यू1 का 58.02, पीडब्ल्यू2 का 57.33, पीडब्ल्यू3 का आपका 43.09 और 5 का 45.80। ये लास्ट ईयर की अब कट ऑफ रही थी, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो अप्रॉक्स जो यहाँ पे देखें तो 44 क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है, जनरल वालों का। और ओबीसी का आपका आ जाएगा 84 ज़्यादा है तो मान चलिए आपका जो है 42.5 के आसपास क्वेश्चन आ जाएंगे, लगभग 43 क्वेश्चन आपको कट करने रहेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आप ये भी देख लेंगे। तो इतना क्वेश्चन आपको नेट सही करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अटेम्प्टिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। कितनी भी नॉलेज आप ले लें, अगर आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स नहीं पता है, जो भी आपके पास 20-25 ट्रिक्स होती हैं उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो एलिमिनेशन ट्रिक्स आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अप्रॉक्स 30 to 35 ट्रिक्स होती हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आप उनको निकाल लेंगे, और कहीं अगर फंस रहे होंगे तो उनको भी आप निकाल सकते हैं।
एलिमिनेशन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई छात्र जो लगातार निकाल रहे हैं वो इन टेस्ट को जानते हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नए छात्र स्पेशली उनको नॉलेज नहीं होती है, अगर वो कमेंट करेंगे तो उनको अच्छे से सारी एलिमिनेशन टेस्ट बता दी जाएगी चैनल पर। साथ ही लास्ट ईयर के जो पेपर होंगे उनको विद ऑफिशियल आंसर की डिस्कस किया जाएगा कि यूपीएससी ने क्या आंसर दिया है और बाकी चीज़ें क्या आंसर की जो है, बाकी लोगों ने क्या आंसर दिया था, वो सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएंगी इफ़ यू डिमांड फॉर दैट। अब देखते हैं इस साल के बाकी चीज़ों में बात करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करता हूँ पहले, तो नंबर ऑफ सीट्स इस बार 1000 प्लस जा रही हैं, यानी इंक्रीज हो रही हैं। उसका भी रोल प्ले होगा, ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। पहली चीज़, पेपर का लेवल डेफिनेटली डिफिकल्ट था, नो डाउट इन दैट, ठीक है। एंड द सेकंड मोस्ट पॉइंट इज पोलिटी क्वेश्चंस। पोलिटी क्वेश्चन इस बार कम आए हैं, लेस क्वेश्चन हैं पोलिटी के, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एवरी स्टूडेंट आपका जो होता है वो पोलिटी में आपका मैक्सिमम करेक्ट करता है और विद फुल कॉन्फिडेंस। सबसे ज़्यादा अगर किसी छात्र से पूछा जाए तो वो पोलिटी के क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करता है। अगर उसके क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो वो सीधा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, कट ऑफ को, ठीक है। इसके अलावा आपका करंट अफेयर का रोल इंक्रीज हुआ है, यानी थोड़ा सा डायनेमिक गया। तो करंट अफेयर का रोल क्योंकि पिछले कई सालों में थोड़ा सा कम हुआ था, 1-2 सालों में, तो इस साल जो है थोड़ा सा रोल बढ़ा है, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादा रहे हैं, मतलब डाटा उनमें ज़्यादा डाला गया, फैक्ट ज़्यादा डाला गया है, तो फैक्ट पर जनरली छात्र ध्यान नहीं देते, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो फैक्ट का भी रोल रहा है, ठीक है। उसी माध्यम से जो है उसी को ध्यान रखते हुए फैक्ट को चैनल ने आईसीसी का जो फैक्ट पे भी कई सारे फैक्ट कराए हैं, जो आपको जनरली फैक्ट जो क्या करते हैं एलिमिनेशन में आपके काम आते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है भाई एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट किया यूपीएससी ने। क्या होता था कि 1 2 2 3 3 1, आपने 2 काटा, आपका 1 3 में आ गया, इस तरह से आपके ऑप्शन फिट होते थे। बट क्या हुआ इस बार, एक नया रोल लेके आया वो, ओनली 1 पेयर, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ठीक है। इस तरीके M4 लेके आए। अब उसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। चारों के चारों अगर आपके कट कर सकते हो तब आपका नन ऑफ द पेयर होगा, ठीक है। आप जो है 3 जानते हो, एक गलत है, तब ओनली 3 पेयर होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन का मतलब हो गया 14 मार्क्स, और 14 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। निगेटिव हो सकते हैं आप इसमें, पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा IR का पोर्शन आपका इंक्रीज हुआ इस बार, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे पूछे गए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन जनरली अगर आपको उनकी याद है भाई ये इंस्टीट्यूशन का कार्य है, जनरली इफ़ यू नो अबाउट दैट तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ भी आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिफ्टी की बात करें तो हिफ्टी का भी जो है लेवल काफ़ी अच्छा रहा है, तो वो भी पिछली बार की कंपेयर किया है तो हिफ्टी थोड़ा सा टफ फाइट गई है, ठीक है। तो ये सारे रोल आपके रहे हैं, बहुत सारे ज़्यादा जो इम्पैक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो प्ले कर रहा है आज डेट में वो फीफैट है। फीफैट, अब फीफैट किसको इम्पैक्ट करता है आप इसको समझे पहले। फीफैट जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो इम्पैक्ट करता है पहले तो हिंदी बैकग्राउंड के छात्रों को, ठीक है। हिंदी माध्यम के छात्रों को सबसे ज़्यादा ये जो है इफेक्ट करता है, जबकि वो जीएस में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हिंदी बैकग्राउंड को फीफैट इम्पैक्ट डालेगा। साथ ही जो छात्र जो है आपके साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, यानी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है, जो बीएससी नहीं है इन मैथमेटिक्स, या उनके पास बीए की डिग्री है, या फिर जो है आर्ट की डिग्री उनके पास है, तो वो भी छात्र इसके साथ इम्पैक्ट होंगे। उतना ज़्यादा मैथ से उनकी पकड़ होगी नहीं। और रीजनिंग तो इस बार कम किया है, तो डेफिनेटली तो रीजनिंग तो जनरली अच्छी होती है, बट रीजनिंग के क्वेश्चन का कम कर दिए और टफ भी कर दिए, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा उनका पोर्शन बिक जाएगा। तो यानी अब इसमें कम इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, जनरली इंजीनियर्स पर या जो मैनेजमेंट के छात्र हैं उनकी भी मैथ थोड़ी अच्छी होती है, तो इन पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर देखें तो मैक्सिमम आपका 50% ऑडियंस पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इंजीनियर्स थोड़ा लेस अमाउंट में हैं, ठीक है। 30 के आसपास अमाउंट में अगर मान लें इंजीनियर MBA सबको रख लें, तो बाकी जनता जो है 50 to 70 की पोजीशन में आ रही है। यानी फीफैट जो है बेस्ट जो है आपका इम्पैक्ट डाल रहा है इस बार, ठीक है। इस बार का पिछले कई बार से जो है फीफैट रोल, और फीफैट टफ ही होता जा रहा है, ठीक है। तो फीफैट के लिए प्रॉपर पैसेज करना आना चाहिए, ठीक है। आपको मैथ अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सारा चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए। और फीफैट में एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर पैसेज में, क्योंकि पैसेज में जब यूपीएससी का आंसर देखेंगे और जब आप कोचिंग आंसर देखेंगे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि और पैसेज में आप कुछ कर भी नहीं सकते, और आंसर की आती है फाइनल रिजल्ट आने के बाद, तो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लानिंग आपको पहले से ही बनानी पड़ेंगे। तो 2021 के आंसर की के आधार पर आपको अगले साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो छात्र नए हैं वो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखें, चीज़ों को अच्छे से सीखें, एलिमिनेशन सीखें, फीफैट पे कैसे अप्रोच करना उसको सीखें, जीएस में कैसे अटेम्प्ट करना, कितना अटेम्प्ट करना उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही पढ़ाई के साथ बाकी स्टैंडर्ड बुक आप तो पढ़ते ही हैं, साथ ही इन सब चीज़ों को भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस बार की जो कट ऑफ है जनरली, और आपको बता दूं
जितनी भी कट ऑफ का प्रोडिक्शन चैनल द्वारा किया गया है लेटेस्ट में, सब एग्जैक्टली उत्तराखंड पीसीएफ का एग्जैक्टली मैच रहा है, आपका उत्तर प्रदेश पीसीएफ का एग्जैक्टली मैच रहा है। लगातार कट ऑफ में पूरी तरीके से जो है बिहार के कई सारे एग्जाम हुए बीपीएससी के, वो भी एग्जैक्टली मैच रहा है। तो कट ऑफ में पूरी तरीके से अप्रॉक्स एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच हो, आपके जो है कट ऑफ मैच हो जा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली है, ठीक है। आप बाकी कट ऑफ में जाकर देख लीजिए और ऑफिशियल मैच कर लीजिए। ऑफिशियल भी आपका जो है कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर देता हूँ, साथ ही अपनी कट ऑफ जो बनाता हूँ वो भी पोस्ट कर देता हूँ, आप कंपेयर भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट होगा, ठीक है। तो कट ऑफ जो जनरली रहेगी यही आप मान चलिए, अगर इतने बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस की लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आप बाकी अगर आप बेट करना चाहें तो बेट कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली डिपेंड ऑन यू, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द कट ऑफ। जनरल का क्या होगा आपका 82 ± 2, यानी आपका कट ऑफ जो है आपका वो 80 से 84 के बीच में रह सकती है, ठीक है। पूरा चांस है आप देखिए कट ऑफ 100% इसी के बीच में रहने वाली है, ठीक है। EWF का आपका 76 ± 2, यानी आपका जो है आपका 74 से 78 के बीच में रहेगी, ठीक है। OBC की आपका जो है 78 से 82 के बीच में रहेगी, ठीक है। FC की आपका जो है 58 से 72 के बीच में रहेगी। FT की आपका जो है 54 से लेकर 58 के बीच में रहेगी। PW1 की आपका 50 से 54, PW2 की आपका जो है 59 से 53, और आपका PW3 का आपका रहेगा जो वो 37 से लेके आपका 41 के बीच में रहेगा, और PW5 का रहेगा आपका 38 से 42 के बीच में। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल वाले इतना आप मान लीजिए कि जहाँ तक मैं एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 82 पॉइंट समथिंग के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप ये मान चलिए लास्ट ईयर फिर डेफिनेटली 4 मार्क्स कम जरूर जाएगी कट ऑफ, 4 मार्क्स 4 to 5 मार्क्स डेफिनेटली कम रहेगी। उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो रोल प्ले करने वाला है आपका एलिमिनेशन, जो उसने 7 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें ओनली 1 पेयर वाला, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पोलिटी के कम क्वेश्चन रोल प्ले करेंगे, नंबर ऑफ सीट बढ़ रही है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। आप ये 3-4 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इसमें करने वाली हैं, ठीक है। साथ ही UPSC का आंसर की जो बिल्कुल अलग आता है 7-8 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इतना अगर आपको बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको कोर फैक्ट, इंपॉर्टेंट आपको एनालिसिस, हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सबके बारे में आपको एक सटीक जानकारी दी जाती है। तैयारी आप कैसे करें, करंट अफेयर में कैसे तैयारी करें, सब नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। साथ ही डिफरेंट करंट अफेयर के फोर्स से आपको करंट अफेयर भी कराए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।